हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपकी संस्कृत की एनसीईआरटी की किताब रुचिरा का पाठ 2 पढ़ेंगे। तो आपका पाठ 2 है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य बिलस्य यानी कि गुफा की, वाणी वाणी यानी कि आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, कदापि यानी कि कभी भी, में मेरे द्वारा, में का मतलब है मेरे द्वारा, श्रुतवा सुनी गई। गुफा की आवाज मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई, यानी कि मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है, यानी कि इससे लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिश्चित है वने खरन खरह नाम सिंह प्रतिवस्ती। इसमें कस्मिश्चित है किसी वने जंगल में, खरन खरह नाम का सिंह शेर, प्रतिवस्ती इसमें रहता था। किसी जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। कदाचित इतस्तः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवानः। से यानी कि उसे, कदाचित इतस्तः उसे किसी समय, इतस्तः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल, ना नहीं, किंचिदपि कोई भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। उसे भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए कहीं पर भी कोई भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तत् और तब, सूर्य अस्त के समय, यानी कि जब सूर्य ढलता है, सूर्य अस्त के समय एक महतीं बड़ी गुहां गुफा दृष्ट्वा देखी, सह उसने अचिंत्यत सोचा। और तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम की इस गुफा में, रात्रो रात में, कोऽपि कोई, जीवः जानवर, आगच्छति आता है, अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई जानवर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। और इसीलिए यहाँ पर, अत्रैव यहाँ पर, भूत्वा तिष्ठामि छिपकर बैठ जाता हूँ, इति ऐसा ही। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहाया गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक, दधिपुच्छ नामक नाम का शृगाल, गीदड़ यानी कि सियार, समागच्छत आया। और इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल वहां पर आया। स चयावत पश्यति, उसने चयावत पश्यति, जहां तक मैं देखता हूं। अब वो जो है कहता है कि जहां तक देखता हूं तावत, वहां तक, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, कि वहीं तक सिंह के पैरों के निशान, सिंह पद पद्धति पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में प्रविष्टा प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जहां तक मैं देखता हूं वहां तक ही शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। शृगाल है अचिंत्यत, उस सियार ने, उस गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। नूनम अवश्य ही, अस्मिन् बिले इस गुफा में, सिंह शेर है, अस्ति इति तर्कयामि ऐसा जो है मैं सोचता हूँ। ततः किम करवाणी, तब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः भो बिल। एवं विचिन्त्य, ऐसा ही, एवं
विचिन्त्य, ऐसा सोचकर ही दूरस्थ दूर से ही रवम कर्तुमारब्ध, उसने जो है दूर से ही आवाज लगाना शुरू किया। भो बिल, अरे गुफा, भो बिल, हे गुफा, किम ने स्मरसी, किम ने स्मरसी, क्या तुम्हें स्मरसी याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समय क्रतो अस्ति, यन्मया कि मैंने, त्वया तुम्हारे सह साथ में, समय, समय यानी कि इसका यहाँ पर अर्थ है समझौता, क्रतो अस्ति किया है, कि मैंने, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने जो है तुम्हारे साथ एक समझौता किया है। यतः यददाहम बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि, कि जब मैं, यतः कि जब मैं, बाह्यात कि जब मैं बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि बाहर से आऊँगा, तदा तब जो है, त्वम तुम, माम मुझे, आकारिष्यसि तुम मुझे पुकारोगी, यदि त्वम माम न अहिष्यसि तर्हि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, यदि जो है त्वम तुम मुझे, माम मुझे नहीं पुकारोगी, आहयसि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरही तो मैं जो है, अहम यानी कि तब मैं, द्वितीयम बिलम दूसरी गुफा, यास्यामी चला जाऊंगा। ऐसा जो है उसने कहा कि यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, अब जो है क्या होता है, जो शेर है ऐसा सुनकर सोचता है। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह, ऐसा सुनकर सिंह ने अचिंत्यत सोचा कि नून मेषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्यानम करोति, कि अवश्य ही, नूनम ऐसा, अवश्य ही, यह ऐसा, यह गुहा, ये जो गुफा है, स्वामिन अपने स्वामी को, सदा सम आह्वानम करोति, कि अवश्य ही यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचिद वदति, लेकिन इसने मेरे, मद भयात मेरे डर से कुछ भी नहीं पुकारा, यानी कि ये जो है मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधिवदम उच्यते, या फिर यह उचित ही कहते हैं, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते नवाणी च वे पथुश्च चादिको भवेत, कि भय से, भय संत्रस्त मनसा, कि भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति, हाथ पैर की क्रियाएं, यानी कि भय से डरे हुए व्यक्ति के हाथ पैर जो हैं वो भय से कांपने लगते हैं, यानी कि जो उनके हाथ पैर हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। नवाणी, और उनकी आवाज भी जो है वो कैसी हो जाती है, अधिक कांपने लगती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम तो मैं ही, अस्य अब इस, आह्वानम करोमि तो मैं ही जो है अब इसे पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार से बिलम प्रविश्य, इस गुफा में प्रवेश करके, में मेरा, भोज्यम भोजन, भविष्यति होगा, और इस प्रकार से वह इस गुफा में आकर मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंहम सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इत्थम विचार्य, और ऐसा विचार करके सिंह ने सहसा, अचानक से, श्रृगालस्य गीदड़ को, आह्वानम करोत् गीदड़ को पुकारा, यानी कि उसे आवाज लगाई। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे, और इस तरीके से सिंह की दहाड़ से, यानी कि सिंह की आवाज से, उच्च गर्जन से, प्रतिध्वनि उसकी गूंज से, सा गुहा उस गुफा ने, उच्च स्वर में, सगालम उस सियार को, आहयात यानी कि बुलाया, और इस प्रकार शेर की गर्जना की गूंज से उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। अनेन अन्येमपि पशवः भयभीताः अभवन्, और इस प्रकार से क्या हुआ, इससे अन्य अपि, जो अन्य जानवर, पशु जानवर भी भयभीत, डर से भयभीत हो गए, और इसकी आवाज़ सुनकर जो जंगल के अन्य जानवर थे वो भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत, और गीदड़ ने भी वहाँ से, तत दूरम वहाँ से दूर, पलायमान भागते हुए, यह पढ़ा, इमं पठत यह पढ़ा, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा,
बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम ये कुरुते, यानी कि जो व्यक्ति अनागतम आने वाले दुख का समाधान कर लेता है, सह शोभते तो वह सुखी रहता है। सह सोच्यते यो न करोते अनागतम, और जो व्यक्ति आने वाले दुख का समाधान ना नहीं करता है वह दुखी रहता है। वनेयत्र संस्थस्य समागता जरा, और इस जंगल में रहकर, वनेयत्र अत्र वने यानी कि इस जंगल में रहकर मैं जो है रहते रहते बूढ़ा हो चुका हूँ। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रोता, कि मैंने तो इस गुफा की कभी भी आवाज नहीं सुनी। ये जो है वो गीदड़ कहता है कि जो व्यक्ति आने वाले दुख का समाधान कर लेता है वह सुखी रहता है, और जो नहीं करता है वो दुखी रहता है। मुझे इस वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। अब जो है यहाँ पर आए हुए शब्द अर्थ हैं, देख लेते हैं कि इनका क्या अर्थ है, जो कि पाठ में आए हैं। यहाँ पर फर्स्ट है कस्मिंश्चित है, इसे इस तरीके से लिखेंगे कस्मिंश्चित है, यानी कि किसी वन में। क्षुधार्तः, क्षुधा आर्त यानी कि भूख से व्याकुल। अंतरे, अंतरे यानी कि बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा यानी कि छिप कर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। रवा, रवा का अर्थ होता है शब्द या फिर आवाज। यावत है तावत, यावत तावत यानी कि जब तक तब तक। समय है, समय यानी कि शर्त, समझौता। बाह्यतः, बाहर से। यदि तरही, अगर तो। तच्छ्वा, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे तत् श्रुत्वा, वह सुनकर। भय संत्रस्त मनसाम यानी कि डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादि का, इसका अर्थ होता है हाथ पैर आदि से संबंधित, इसे इस तरीके से लिखेंगे हस्तपाद आदि का। वे पतु, कंपन यानी कि कंपन, कांपना। भोज्यम, भोजन योग्य पदार्थ। सहसा, इसका अर्थ होता है एकाएक। अनागतम, आने वाले दुख को। सोच्यतम, चिंतनीय होना यानी कि सोचना, चिंतनीय होता है। संस्थस्य, रहते हुए। जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा। कुरुते या करोति, इसका अर्थ होता है निराकरण यानी कि करता है। बिलस्य, बिल का यानी कि गुफा का। तो ये जो है इसमें आपके आए हुए शब्दार्थ हैं। तो ये था आपका पाठ। तो आपने जो है इसे अच्छे से पढ़ा होगा। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, और यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.